डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हो जाता है। तो मेरी तो रेडी। तो गाइस आप सबने अपने बचपन में ना एक बार तो चूल्हे थोड़ी देर सेटल होने देंगे और वो ये बताती हैं जब भी उनका किट्टी होता है, कुछ होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो है ये अगला दिन और अभी मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि जिम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हफ्ते में 4 दिन मतलब ट्राई करती हूँ कि मैं 4 दिन जिम कर पाऊँ और एक दिन मतलब मैं थोड़ा सा वॉक वगैरह कर पाऊँ। तो आज है फर्स्ट डे ऑफ द वीक जिसमें मैं जिमिंग करूँगी। तो उसके बाद मैं आपके साथ व्लॉग करती हूँ। तो गाइस फाइनली जिम हो गया और देखो अब मैंने 1.5 घंटा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा जिम करा है। तो जब मैंने आपको पहले मतलब जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसके अंदर मेरा मुंह इतना सूजा हुआ था और अब मेरा मुंह कम सूजा हुआ है क्योंकि जिम कर लिया मैंने और कल मैंने मैदा खा लिया था। तो मैदा खाते ही मेरा मुंह ऐसा मोटू हो जाता है ना, बस मैं आपको क्या बताऊं। तो गुड कि मैंने जिम कर लिया आज। कल मैंने बहुत मैदा खाया था। कल मैंने 10 मोमोज खाए डोलमा आंटी से, फिर मैंने चाउमीन खाया आके, फिर मैंने और बिस्किट्स भी खा लिए थे। मुझे भूख बहुत लगती है रात को तो मैंने बहुत खा लिया था। मुझे तो जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट था आज, तो मैंने इसलिए 1.5 घंटा अच्छे से वर्कआउट करा और काफ़ी अच्छा जिम हो गया आज मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने इतना जिम आज कर लिया, क्योंकि यार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ना आपकी बॉडी में भी ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हो जाता है। तो मेरी तो फैमिली में हर चीज़ की हिस्ट्री है, तो मैं बहुत अपने पे ध्यान देती हूँ कि मैं अच्छे से वर्कआउट कर लूँ। और आप लोगों को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपने पेरेंट्स को आपको बोलना चाहिए कि उनको हर दिन वॉक करना चाहिए या फिर हर दिन कुछ ना कुछ कर लें वो थोड़ा बहुत, और आपको खुद भी करना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मतलब गाइस फिट रहना। और मैं ये अब समझ रही हूँ क्योंकि अब जैसे आप एज में बड़े हो जाते हो यू लर्न इट। तो बस, और आप बताओ आप आज क्या कर रहे हो। ये व्लॉग कल तो आ ही जाएगा। तो बस अब यही सब चल रहा है। अब वापस जाना है। मम्मी की आज किट्टी है मेरी मदर इन लॉ की, तो आज हम बना रहे हैं चूल्हा घर पे क्योंकि उनकी आज पूरी राजस्थानी वाली किट्टी है। तो अब तो बहुत शॉर्ट्स आएंगे और काफी अच्छा व्लॉग बननेगा। तो चलो घर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है घर के अंदर, और हेल्प कराते हैं। मुझे खाना भी आज बनाना है तो वो भी बनाते हैं और चलो चलते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी। तो गाइज आप सबने अपने बचपन में ना एक बार तो चूल्हे पे खाना खाया ही होगा या बनाया होगा। तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि चूल्हे पे आज खाना बनेगा और मैं बनाऊंगी। तो मुझे काफ़ी मतलब मुझे तो ना खाना बनाना लगता भी बहुत अच्छा है। सॉरी वो कैमरा टिल्ट हो गया था, मैं अपनी अंगूठी पहन रही थी। तो और खिलाना भी बहुत मुझे पसंद है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा डॉगी पागल हो जाता है यार जब उसको बाहर जाना होता है। तो चलते हैं और चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तो गाइस अभी विद्या भैया बना रहे हैं चाइनीज़, मधु भैया बना रहे हैं लेटस वाले मोमोज, और मैंने अभी चूल्हे के लिए ये वाला आटा करा है क्योंकि मुझे वाला आटा बहुत अच्छा लगता है। और इस आटे के अंदर है अजवैन, नमक और रेड चिली पाउडर। तो हम बस अब इसको थोड़ी देर सेटल होने देंगे और वो मेरे शॉर्ट्स में आ जाएगा कि कैसे आप इसको बना सकते हो। और इसको सेटल होने के बाद हम जाएंगे चूल्हे पर इसकी रोटी बनाने के लिए। तो अभी इसका वेट करते हैं इसको सेटल होने के लिए और फिर चलते हैं चूल्हे पर। आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी आई है, ये देखो, तो वो काफ़ी अच्छा है। अब वेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मैं बनाने वाली हूँ थाई रेड करी। वो मम्मा को बहुत पसंद है तो वो हमेशा मुझसे वही ही बनवाती हैं जब भी उनका किट्टी होता है, कुछ होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे बनाएंगे। वैसे मैंने ग्रिल तो डाली थी, तो अब मैं उसका पूरा वापस से डालूंगी, थोड़ी सी क्लिप डाल दूँगी। सब ले लिया सामान? इतनी देर से बोले चलो चलो चलो, अब चलो। अभी टाइम हो रहा है 11:50 होने वाले हैं। अब तो सब हो ही चुका है तो कुछ भी नहीं बचा। चलते हैं। बोलो हाय। दीदी बोलो हाय। हाय भाभी। हेलो हेलो बोलो। विद्या भैया बोलो हाय। हेलो भाभी हाय। विद्या भैया खा के देखो, मैंने अभी चूल्हे पे रोटी बनाई। बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू भाभी। टेस्टी लगा मधु भैया? खाओ 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 विद्या भैया बताओ। बिना घी की है, बहुत अच्छी है। यस, देखा गाइस कितनी अच्छी बनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कहाँ पे ये सब बना रहे हैं। तो गाइस ये रहा हमारा चूल्हा
और अभी इससे पहले हमने इस पे रोटी बनाई है। अब हम हमारी शकरकंदी को सेक रहे हैं चूल्हे पे ताकि इसका स्मोकी सा टेस्ट आ जाए। तो मेरी हेल्प करने के लिए है मुस्कान और रूपा दीदी। मुस्कान अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही है बट वो ये सब कर रही थी अभी इससे पहले। रोटी का शॉट तो आपने देख ही लिया है। तो आज हम प्रॉपर देसी खाना खाने वाले हैं और हम आपको सब दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। आप जाओ, आपका हाथ आ रहा होगा कैमरा पर, वो हटाओ नहीं है, हटाओ। हाँ उसके साथ ये देखो, ये है कैरेट, बीटरूट, अदरक, टमाटर, गाजर, खीरा, एप्पल। ये उसका जूस है जो मैं हर दिन पीती हूँ। तो आज हम ये मॉम की किट्टी में दे रहे हैं। और यहाँ पर है हमारे पास चाइनीज। वो क्या भैया बता रहे, वो क्या कौन से? ये वाला। ये वाली? हाँ, ये चाइनीज सब्जी है ना? ये चाइनीज सब्जी है। वहाँ पे दीदी शकरकंदी का वो कर रही है, उनको छील रही है। और अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं मूंग दाल के लड्डू। तो जैसे वो हो जाते हैं हम इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। वो एक बार गर्म हो रहे हैं फिर आपको दिखाते हैं। दाल के पकौड़े तो हम दो डाल देंगे इसके अंदर, इस ग्लास के अंदर, क्योंकि दो से ज़्यादा तो अच्छे नहीं लगेंगे इतने सारे डले हुए। फिर हम इस पे डालेंगे हमारी मूली। हाँ हो गया। अब हम डालेंगे मूली, हरी चटनी, और ऊपर से हम डालेंगे चाट मसाला। ये हो गए हमारे राम लड्डू रेडी। अब देख के आते हैं।